गुलाम सुंदरी को सुंदरगढ़ वापस ले आता है। लाजो अम्मा के साये में उसे छुपा कर रखने की कोशिश करता है, लेकिन ये सुंदरगढ़ है बॉस। यहाँ वही होता है जो जहांदाद चाहता है। उसकी मर्जी के बिना तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो भला सुंदरी छुप छुप कर कैसे रह पाती। जहांदाद को पता चल जाता है कि गुलाम ने उसके हुक्म की पैरवी नहीं की और लड़की को वापस अपने क्वार्टर ले आया है। अब जहांदाद सिर्फ गुलाम को सजा देने का नहीं, बल्कि सुंदरी को भी हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देने का सोच लेता है। इस वक्त उसके लिए सुंदरी को कंट्रोल करना सबसे जरूरी था। वो तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, फौरन जाओ और लड़की को गुलाम के क्वार्टर से उठा लाओ। उस वक्त गुलाम किसी काम से बाहर गया होता है। लाजो अम्मा हवेली में होती हैं, सुंदरी क्वार्टर में अकेली। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जहांदाद के भेजे हुए आदमी सुंदरी को किडनैप कर लेते हैं। गुलाम वापस आता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन उसे समझने में देर नहीं लगती। ये सब दाजी का काम है। वो खुद जहांदाद के खिलाफ सीधा नहीं जा सकता, इसलिए एक बार फिर बादशाह के पास पहुंचता है। जिस लड़की को मैं वापस लेकर आया था, उसे दाजी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही बादशाह हैरान। दाजी की उस लड़की से ऐसी क्या दुश्मनी है? फिर बादशाह कहता है, तू टेंशन मत ले, मैं उसे ठीक ठाक तेरे पास वापस लाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। बादशाह अपनी फूफो खुर्शीद बीबी से मिलने जाता है। दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी बादशाह को एक अर्जेंट कॉल आता है। वो जल्दी में निकल जाता है और तब उसकी पॉकेट से एक पायल गिर जाती है। वो ही पायल जो बादशाह ने इतने दिनों से संभाल कर रखी थी। खुर्शीद बीबी जैसे ही पायल देखती हैं, एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है, क्योंकि ये पायल किसी और की नहीं बल्कि उनकी अपनी है। वो तुरंत बादशाह को वापस बुलाती हैं। ये पायल कहाँ से आई? बादशाह हल्का सा मुस्कुराता है। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, ये पायल उसकी है। खुर्शीद की आवाज भर आती है, मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ, हो सकता है वो मेरी बेटी हो। बादशाह एक पल के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन तुरंत कहता है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, आप फिक्र मत करिए। इसके बाद बादशाह अपने कनेक्शंस यूज करता है, थोड़ा जुगाड़, थोड़ा प्रेशर, और उसे पता चल जाता है कि सुंदरी को एक पुराने गोदाम में बांध कर रखा गया है। उधर जहांदाद सुंदरी की जान लेने ही वाला होता है। तभी एंट्री होती है बादशाह की। वो सुंदरी का चेहरा देखता है और उसका खून खौल उठता है। गुस्से में अपने बाप पर हाथ उठा देता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत को कैद करने की? जहांदाद भी सन्न, तू पागल हो गया है इस लड़की के लिए अपने बाप के खिलाफ? वो कहता है, चुपचाप निकल जा यहाँ से, मैं इसे खत्म कर दूंगा। लेकिन बादशाह उसे रोक लेता है। तुरंत खुर्शीद बीबी को कॉल करता है और गोदाम पर बुलाता है। जैसे ही खुर्शीद वहां पहुंचती है, सुंदरी को देखकर सन्न रह जाती है, जैसे सालों से इसी चेहरे की तलाश थी। बादशाह बोलता है, फूफो, यही है आपकी बेटी। खुर्शीद दौड़कर सुंदरी को गले लगा लेती है। आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। फिर जहांदाद को जोर का थप्पड़ मारती है उसकी बेटी को टॉर्चर करने के लिए। अब जहांदाद चाहकर भी सुंदरी का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो सिर्फ अकेली नहीं बल्कि बादशाह की मोहब्बत और खुर्शीद की बेटी है। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है। जहांदाद के लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि बादशाह सुंदरी से प्यार करता है और दूसरी तरफ गुलाम को भी उससे सच्ची मोहब्बत हो चुकी है। तो दोस्तों, क्या होगा जब बादशाह को पता चलेगा कि गुलाम भी सुंदरी से प्यार करता है? क्या वो दोस्ती के लिए अपना प्यार छोड़ देगा, या फिर सुंदरी की वजह से दोनों के बीच फुल ऑन दुश्मनी शुरू हो जाएगी? दोस्तों, ये सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। पर आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।